नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने हिंदी भाषा में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक पूरा कवर कर लिया है। हम अध्याय 10 को कवर कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने लेखन का आकलन समझने का प्रयास किया। अध्याय 10 में आपको इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है। आज की इस वीडियो में लेखन के आकलन हेतु विभिन्न उपकरण एवं रणनीतियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेखन का आकलन, यहाँ पर हम अपनी कक्षा में बच्चों को भाषा सिखा रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि बच्चा भाषा को सीख पा रहा है या नहीं। 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत लिखना एक महत्वपूर्ण कौशल है और बच्चा वास्तव में प्रभावी लेखन कर पा रहा है या नहीं, इसको जानने के लिए हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हमारी एक ही कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि 30 बच्चे एक ही अधिगम स्तर पर हैं। हो सकता है कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो प्रभावी लेखन कर पाते हैं, अपने मन में उठ रहे विचारों को शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से लिख पा रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कविताओं को लिखने में, बोलने में कुशल हैं, हाव भाव के साथ व्यक्त करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी उस अधिगम स्तर से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, जो अभी शब्दों को सीख रहे हैं, ठीक है, या वो मात्राओं को सीख रहे हैं। ऐसा होता है, हमारी कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं। तो अब सिर्फ आप वार्षिक परीक्षा ले या टेस्ट लेकर उन बच्चों का आकलन करें, तो ऐसा होता है कि आकलन के दौरान हम देख रहे होते हैं कि कुछ बच्चे लिखित परीक्षा का मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, बहुत निपुण होते हैं, बेहतर होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक लाइन नहीं लिख पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, जैसा कि कहा गया है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, यानी कि अलग अलग जो बच्चे की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को ट्रीट करना है। यानी हमें पहले बच्चे का आकलन कर लेना है कि उसका अधिगम स्तर कहाँ तक है। उसी के हिसाब से, अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहानी लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि कहानी से पहले स्टेज पर हो, कि वो छोटे छोटे वाक्यों को लिखने का प्रयास करते हैं, अपने परिचित, अपने आसपास की परिचित चीज़ों पर 1 लाइन या 2 लाइन लिख पाते हैं। तो आप उनको वही देकर उनका आकलन करिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हें कोई कहानी बनाओ। ठीक है, आपने उनको कुछ जानवरों को चित्र दे दिए या आप कुछ विषय दे दिया, आपने कह दिया कि चलो एक लोमड़ी है और एक मुर्गा है, वो वाली कहानी तुमने कभी सुनी है, उस पर कहानी बताओ। जब पेड़ पर बैठा हुआ था मुर्गा और लोमड़ी कहती है कि जानवरों में समझौता हो गया है, तो जो पढ़ने में बेहतर है, हो सकता है कि वो बच्चा उसको बेहतर तरीके से लिख ले, बता ले। लेकिन कुछ बच्चे जिनका स्तर अभी उस लेवल का नहीं है, कुछ सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़े पीछे हैं, उनके लिए वो कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आकलन में भी लचीलापन रखना चाहिए। ठीक है, तो लचीलापन से आशा है कि जो बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे के अधिगम स्तर को ध्यान में रख के, हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं लगाना चाहिए कि हाँ हम एक ही तराजू से सबको मापें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे की जब अलग अलग गति से सीखने की क्षमता होती है, तो हमारे जो प्रयास हैं वो भी इसी प्रकार के होने चाहिए कि हम अलग अलग प्रकार से बच्चों का आकलन करें। और वही हमें देखना है कि इसमें हम किस किस प्रकार से बच्चों का आकलन करेंगे लेखन प्रक्रिया में। इसलिए शिक्षक को सभी बच्चों का आकलन एक ही तरीके से तो नहीं करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 22 है वो भी कहती है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हमें अलग अलग शिक्षण अपनाना है और अलग अलग शिक्षण की विधियां और उनका आकलन भी उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये आवश्यक है। लेखन का आकलन करने के लिए शिक्षक बच्चों का अवलोकन कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे का, जैसे हमने कहा कि हम बच्चे का आकलन कर ले रहे हैं कि बच्चा लिखने के किस स्तर तक पहुंचा है, तो हमने कुछ चित्र दिखाए, ठीक है, या हमने बच्चे के परिचित परिवेश, मान लीजिए कि उसके जिस भी हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसके पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, या मान लीजिए उनके गांव में बंदर आया या गांव में ऊंट आया, तो हमने उस पर चर्चा की बच्चों से। हमने कहा कि चलो उसके बारे में तुम लोग लिखो, तुमने ऊंट के बारे में क्या क्या जाना, ऊंट को देखा तो कैसा लगा। तो कुछ बच्चे उसको अपने शब्दों में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अवलोकन करेंगे बच्चे का कि कुछ बच्चे किस प्रकार से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे अपने मन में उठ रहे सोचते हैं कि हाँ वो ऐसा था, कुछ बच्चे उसके साथ चर्चा में भाग लेते हैं। तो जब हम अवलोकन करते हैं तो हम बच्चे के स्तर का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो स्वयं से सोच रहा है, कुछ बच्चे 2-3 बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि ऊँट कुबड़ बहुत बड़ा था, ऊँट बहुत छोटा था, ऊँट वैसा था, ऐसा था। दूसरा बच्चा उसको बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। इस प्रकार से हम बच्चों का अवलोकन कर रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे तर्क कर रहे हैं, बच्चे कल्पना कर रहे हैं, बच्चे में कल्पनाशीलता मतलब हो रही है, डेवलप हो रहा है, बच्चे चीज़ों को सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं।
आपस में चर्चा कर रहे हैं। भाषाई कौशल के लिए यह बहुत आवश्यक है। हमने कुछ बच्चों को देखा कि वो शांत बैठे हुए हैं और बगल वाले बच्चे में से नकल मारकर बस उतार ले रहे हैं, तो हमने उसका भी अवलोकन कर लिया। तो कहने का मतलब हम बच्चों का आकलन, जो लिखित आकलन हो रहा है, लिखने का आकलन हो रहा है, हम उसको अवलोकन के माध्यम से जान लेते हैं कि बच्चा किस स्तर पर है। ठीक है, कि बच्चे को किसी विशेष सहायता की जरूरत है कि नहीं है, बच्चा कल्पना करके बेहतर तरीके से कहानी बना ले रहा है, नहीं बना, इस प्रकार से हम आकलन करते हैं। तो इसी संदर्भ में हम शिक्षक जो है बच्चों का अवलोकन करके ये जान लेते हैं और उनके कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट और इवेंट सैंपलिंग जैसे उपकरणों का प्रयोग अध्यापक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कौन से उपकरण, थोड़ा सा इनको भी समझ लीजिएगा सर, आगे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। तो बच्चे के व्यवहार का छोटा सा लिखित विवरण आप जो अगर रखें, चूंकि आप आकलन कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बच्चे का बनाना होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से शॉर्ट में आप समझें तो बच्चे के व्यवहार का छोटा लिखित विवरण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने उदाहरण है, कक्षा में कहानी लिखने को दिया गया, तो बच्चे ने कहानी का अंत स्वयं से लिखा। ये आप अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, अवलोकन कर रहे हैं और उसी के आधार पर उस बच्चे के बारे में आप लिख रहे हैं कि हाँ, मान लीजिए शुभम है, शुभम ने इसको बेहतर तरीके से, आपने कोई कहानी पर चर्चा की और उसके बाद शुभम ने बेहतर तरीके से उस कहानी का अंत लिखा। हो सकता है कहानी आपने कह दिया कि सभी लोग अपने से कहानी को पूरा करो, तो आपने देखा कि शुभम ने कहानी का अंत बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, तो शिक्षक ने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चे जो व्यवहार प्रस्तुत करते हैं उसका एक रिकॉर्ड अध्यापक जो रख रहे होते हैं सर, वही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, उपाख्यानात्मक अभिलेख करके हिंदी में इसको शायद कहते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा चेकलिस्ट भी होती है, यानी शिक्षक पहले से ही मान लीजिए कहानी लिखने के लिए दे रहे हैं और कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमने दिया है। ठीक है, कि मान लीजिए कि हम कहानी बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी है, हिंदी में हमने उसको बच्चों से कुछ चर्चा की और बच्चे पहले उस चित्र को देखकर अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद कहानी को पूरा करते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, बच्चे सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। मेरे द्वारा प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसमें कुछ प्रश्न मैंने चुने हुए हैं, एक अध्यापक के रूप में हमने कुछ प्रश्नों की लिस्ट बनाई है, उसको उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बच्चे मान लीजिए कि पूर्ण विराम वगैरह है, जो व्याकरण से संबंधित त्रुटियां कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका हम एक प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, कहानी को सही तरीके से लिख पाते हैं कि नहीं, व्यवस्थित रूप से लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी कक्षा में बच्चों का जब आकलन करते हैं तो चेकलिस्ट भी बनाते हैं, यानी हम पहले से यह बिंदु तय कर लेते हैं और देखते हैं कि बच्चा उसको कर पा रहा है नहीं। जैसे हमने देखा कि बच्चा कहानी को स्पष्ट तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा तो आप यहाँ टिक मार दीजिए, लिखा तो यहाँ टिक मार दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से घटनाएं क्रम में है, हाँ क्रम में है तो आपने यहाँ पर टिक मार दिए। शब्दों का सही प्रयोग किया, बच्चे ने मान लीजिए कुछ त्रुटि कर दी तो आपने कह दिया नहीं, शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार से आप चेकलिस्ट के थ्रू भी बच्चे का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, जो कि अवलोकन के माध्यम से होता है। इसके अलावा इवेंट सैंपलिंग, आपने देखा कुछ बच्चे किसी विशेष शब्द में बार बार गलती करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट सैंपलिंग में होता है कि कोई विशेष घटना जो बच्चा बार बार कर रहा होता है। ठीक है, लेखन प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि बच्चा बार बार पूर्ण विराम छोड़ दे रहा है। ठीक है, बार बार पूर्ण विराम छोड़े, बार बार कोई विशेष मिस्टेक कर रहा है, बार बार वही गलती रिपीट कर रहा है। ऐसा होता है ना, कभी बच्चे बोलने में भी, कभी मान लीजिए कोई शब्द बोल रहे हैं, बोलने में भी बच्चे त्रुटि कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चा लिख रहा है तो लिखने में कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहा है। ठीक है, कभी कभी लिखते समय बच्चा मान लीजिए ऊपर से ये मात्रा नहीं दे रहा है, ऊपर से टोपी नहीं पहना रहा है, जिसको आप कहते हैं। तो बच्चे की जो विशेष घटना है जो बार बार बच्चे कर रहे होते हैं, उसको हम लिखते हैं इवेंट सैंपलिंग के अंतर्गत। किसी खास घटना व्यवहार को चुनकर लिखा जाता है, जब वो घटना होती है तो उसका रिकॉर्ड रखता है। जैसे बच्चा कहानी सुनाते समय दूसरों की बात काटता है नहीं, दूसरे कुछ उसमें पूछते हैं तो उसको काट देता है, नहीं चुप रहो अभी मत। तो आपने देखा कि सोमवार को बच्चे ने 3 बार काटा, तो आपने लिखा कि सोमवार को बच्चे ने 3 बार काटा। फिर आपने उसको समझाया कि नहीं, अगर कोई दूसरा तुमसे बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो उसको भी समझो, उसको भी सुनो। ठीक है, एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए बच्चे को। तो आपने कहा कि अगले दिन फिर मंगलवार को बच्चे ने फिर 1 बार और काटा। मान लीजिए बात काटता है, बच्चे की बात काटने की आदत है, कभी कभी बच्चे कुछ चर्चा हो रही बीच में बोल देता है। तो इस प्रकार से आप उसके रिकॉर्ड को रख रहे होते हैं, आपने उसको समझाया और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा काटना जो है, यानी कि वाक्य में बीच में बोल देता है, तो वो जो है बच्चा बंद कर देता है। तो इस प्रकार से आप उसको भी समझ लेते हैं। इवेंट सैंपलिंग भी, तो आपने इसको समझ लिया कि एक्चुअली एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, चेकलिस्ट क्या है, इवेंट सैंपलिंग, इन उपकरणों का प्रयोग आप कर रहे होते हैं अवलोकन के दौरान। ठीक है, जो बच्चों का अवलोकन करते हैं तो आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। तो लेखन के आंकड़े तो सर निम्नलिखित उपकरण 2 प्रकार के हैं जो हमें जानने हैं, इनको हम 2 वीडियोज में कवर करेंगे। सबसे पहले तो सुनकर लिखना, हम इसके माध्यम से भी बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब छोटे रहे होंगे तो हमारे अध्यापक भी इस प्रकार से ही आलेख बोलते रहे होंगे और आलेख बोलकर फिर आलेख बोलते होंगे और हम सुनकर लिखते रहे होंगे। आज भी अध्यापकों के द्वारा यह किया जाता है। बच्चों में मात्रात्मक
ज्ञान का बेहतर विकास करने के लिए अध्यापक मात्राओं के शब्द बोलते हैं। पहले एक अक्षर दो अक्षर के शब्द बोलते हैं आसानी से, फिर उसके बाद मात्राओं वाले शब्द बोलते हैं, आ की मात्रा छोटी की मात्रा वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो अध्यापक इस प्रकार से बोलते हैं और बच्चे सुन सुनकर दूर दूर बैठकर लिख रहे होते हैं। इसमें अध्यापक अवलोकन करते हैं कि हाँ बच्चा सही तरीके से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, बच्चे मात्रा में कहाँ गलती कर रहा है। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे के लिखने का आकलन होता है, तो जिसको श्रुत लेख कहते हैं, सुनकर लिखना। ठीक है, तो श्रुत लेख क्या है? जो बच्चे लिखते हैं, अध्यापक बोल रहे होते हैं, कभी कभी बच्चों को ही दे देते हैं कि तुम ही बोलो। जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा ब्रिलियंट होता है, तेज होता है, उसको दे दिया जाता है कि तुम पुस्तक लीजिए, वो बोलता है, बच्चे लिखते हैं। तो आपने देखा कि बच्चा सही सुन पा रहा है कि नहीं, इससे भी आप उसका आकलन हो पाता है। कुछ बच्चे पहले लिख लेते हैं, बच्चा सही अक्षर को लिख रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, मात्रा सही लगा रहा है नहीं, वर्तनी को सही लिख पा रहा है कि नहीं। इस प्रकार से सुनकर लिखने के दौरान आप ये बच्चों के इन चीज़ों का आकलन कर रहे होते हैं। पहले केवल शब्दों का होता था, अब शब्दों के साथ साथ वाक्य और अनुच्छेद भी लिखवाए जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक अनुच्छेद रहता है 40 शब्द 50 शब्द के। हम खुद भी कभी कभी बच्चों को जब बालक बोलते हैं तो 40 मतलब शब्द, एक बेसिकली क्या होता है कि एक पेज में 40 शब्द लिखवाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक पैराग्राफ, एक स्टोरी टाइप होती है, स्टोरी कुछ भी आप लिखने के लिए बच्चों के बीच प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, बच्चे उसको लिखते हैं। तो इसके माध्यम से आकलन करते हैं। तो इसके लिए भी आवश्यक है कि सभी बच्चे तैयार हों। इसकी प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं, आपने करवाया होगा, आलेख बोला होगा। बच्चों को स्पष्ट निर्देश से सभी को तैयार करें, फिर सूत्र लेख शुरू करें। यानी कि अभी अक्सर हम देखते हैं जब आलेख बोल रहे होते हैं तो कुछ बच्चे सर हो गया, सर बोलिए बोलिए, कुछ बच्चे बेचारे कागज भी नहीं निकाले होते हैं, कुछ बच्चे एकदम पेंसिल लेकर बैठ जाते हैं रबड़। तो अध्यापक को यह देखना चाहिए कि सभी बच्चे तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि अभी 2 बच्चे तैयार हो गए तो हम लगे बोलने, पता चला पीछे वाले बच्चे छूट ही गए। तो सभी बच्चों को तैयार होने का मौका देना है, उसके बाद सूत्र लेख शुरू करना है। शब्दों को शुद्ध तरीके से बोलना और स्पष्ट उच्चारण करना है बच्चों के स्तर के अनुसार। जैसे मान लीजिए शलगम बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं स ल ग म, शलगम। मान लीजिए आपने बोला लकड़ी, तो ल क बड़ी की मात्रा ड़ी। कभी कभी पूछे सर बड़ी की मात्रा की छोटी की मात्रा, तो अध्यापक बता दे रहे हैं कि ड़ पर बड़ी की मात्रा। तो इस प्रकार से बच्चा उसको समझ जा रहा है। तो अध्यापक को इस चीज़ का ध्यान देना है कि विशेष मतलब कि हम शब्दों को शुद्ध बोलें, स्पष्ट उच्चारण करें, इससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे किसान से समझने बच्चे ध्वनि और अक्षर का सही संबंध समझ सके। तो इस प्रकार से आपने देखा ये श्रुत लेख होता है। दूसरा होता है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव टाइप का होना। ठीक है, यहाँ बच्चा खुद से क्रिएटिव होता है, मतलब एक प्रकार से वह स्वयं से कुछ बनाता है। ठीक है, तो यह सृजनात्मक लेखन हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए कि गांव में एक ऊंट आ गया, या गांव में कभी एक कोई भी ऐसा कोई जानवर आ गया जिसको बच्चों के बीच कौतूहल का विषय हो गया। किसी गांव में बंदर नहीं आता, बच्चे ने बंदर देख लिया, तो अब आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने बंदर के बारे में देखा, तो बताओ बंदर से हमें क्या लाभ है या बंदर से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो बच्चे बताएंगे अपना सोचकर। कुछ बच्चे सोचेंगे सर बंदर काट सकता है, काट लेता है, तो मेरे दोस्त को काट लिया था। इस प्रकार से बच्चा अपने विचार को बनाता है, कल्पनाएं जो भी कर रहा होता है। जैसे अगर मैंने कहा अगर बंदर दौड़ा लिया तो क्या करोगे, तो अब बच्चा उसको बताएगा, सोचेगा सर बंदर दौड़ा लेगा तो क्या करेंगे, सर मैं घर में भाग जाऊंगा, सर मेरे पास लाठी है, मैं लाठी लेकर बंदर को मार के भगाऊंगा। इस प्रकार से बच्चे कल्पना करते हैं, है ना। तो यही क्रिएटिविटी हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी होती है। एक्चुअली सृजनात्मक लेखन में हम कोई भी टॉपिक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे होते हैं और उसके बाद बच्चे उस विषय पर लिख रहे होते हैं। ये कई प्रकार से, आप कहानी का मान लीजिए है, आपने कोई चित्र दिखा दिया, आपने चित्र दिखा दिया कि एक मगरमच्छ है पानी के बाहर जो है गर्दन निकाला हुआ है और एक पेड़ है और एक बंदर है वहां पर, ऊपर से उसको कोई फल खिला रहा है। तो बच्चे उसको देखा कि सर ये देखिए ये दोनों दोस्त लग रहे हैं। आपने उसको दिखाया, आपने चर्चा की कहानी पर, ये दोनों दोस्त लग रहे हैं, बंदर उसको कुछ खिला रहा है। तो अब बच्चे, आपने कहा ठीक है तो तुम लोग इसके बारे में लिखो, इस कहानी के बारे में कुछ भी लिखो। अब बच्चे अपने अपने मन से बनाकर लिख रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक मगरमच्छ था, वो बहुत नदी किनारे रहता था, वहीं पर एक बंदर भी रहता था। इस प्रकार से बच्चे जो है अपने अपने विचारों को लिखते हैं, जो उनकी मानसिक क्षमता है उसके आधार पर बच्चे कहानी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी कार्य करना होता है, जिसके माध्यम से आप लेखन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सृजनात्मक लेखन है। आपने समझ लिया, सृजनात्मक मतलब हमने बताया कल्पनाशील लेखन होता है। तो ऐसा लेखन जिसमें बच्चा अपने विचारों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को और अपने अनुभव को अपने ढंग से व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया कि तुम लोग कभी चिड़ियाघर गए हो, अब 2 बच्चे गए हैं, कुछ बच्चे नहीं गए हैं। आपने कहा कि तुम लोग कभी खेत में अपने पापा के साथ खेती करने गए हो, खेत में मतलब पिताजी के साथ गए हो, तो बच्चे कहेंगे हाँ सर मैं गया था, मैं धान रुपया रहा था या गेहूँ कट रहा था, तो मैं अपने पिताजी के साथ गया था। ठीक है, तो बताओ उसमें तुमने गेहूँ मतलब कि फसल कैसी थी, फसल के बारे में कुछ बताओ। या बच्चे कुछ भी अपने मन में विचार बना रहे होते हैं, उसको लिख रहे होते हैं, अपने अनुभव को लिख रहे होते हैं कि हाँ सर मैं बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, मेरा पैर जल रहा था, मैं तो जल ही नहीं पा रहा था, पिताजी के लिए मैं पानी लेकर गया था, पिताजी जल्दी जल्दी खेत में काट रहे थे, मैं छाया में बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। इस प्रकार से बच्चे अपने शब्दों के माध्यम से अपने अनुभव को लिखने का प्रयास करते हैं, अपने भाव, अपने कल्पना को व्यक्त करते हैं।
ठीक है। तो आप जब बच्चा इन चीजों को लिख रहा है तो आप उसी के आधार पर उसका आकलन कर रहे हैं कि बच्चा कितना कल्पनाशील है। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं तो आपने उसको भी देखा। ठीक है। तो एनसीईआरटी व्याकरण के नए तरीके में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है। इसके अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, जैसे कहानी है, कहानी लेखन है, कविता है, संवाद है, अनुभव है, सूचना लेखन है, कोई महत्वपूर्ण सूचना है उससे संबंधित कोई लेखन अगर करवा रहे हैं, ठीक, अनुभव है, संवाद पर आधारित बातचीत हो रही है जैसे, ठीक है, तो इस प्रकार से लेखन करवाया जाता है। ठीक है। तो इसको हम आगे इसके ये जो वाला हिस्सा है अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये अध्याय 10 का दूसरा वीडियो था। इसमें हमने जो है इसको कवर कर लिया इस पार्ट को। अभी हम ये आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे, जल्द ही उसे अपलोड कर देंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।